Good morning, my dear students. How are you all? Hope you are all good and fine. So हम टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज स्क्वैमोस एपिथेलियम के बारे में देखे थे और 3 टाइप्स के हैं एपिथेलियम: स्क्वैमोस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स एंड कोलमनार एपिथेलियम। तो स्क्वैमोस एपिथेलियल सेल्स के बारे में हम पढ़े। आज देखेंगे क्यूबॉइडल एपिथेलियम। Take a permanent slide of cuboidal epithelium from your laboratory slide box. Draw the picture in your notebook. How are the cells arranged? ये स्लाइड्स इन लोगों के ऑलरेडी रेडीमेड प्रोवाइड रहते, तो ये स्लाइड्स लेकर हमको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करो बोले तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम कुछ इस तरह हमको दिखता। डायग्राम में देखो आप ध्यान से, क्यूबॉइडल एपिथेलियल का स्ट्रक्चर कैसा है। These are the cuboidal epithelial cells which form the lining of organs or tubules like ureters or other parts and provide mainly mechanical support to salivary glands. ठीक है ना। cuboidal epithelium cells lining of the organs में रहते हैं। ये सेल्स हमारे ऑर्गन्स की लाइनिंग में ये सेल्स हमको दिखाई देते, और ये सेल्स का फंक्शन क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट टू सलाइवरी ग्लैंड्स। हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते। नेक्स्ट एक्टिविटी 3, टेक अ परमानेंट स्लाइड ऑफ कोलमनार एपिथेलियम एंड ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप। तो हमको इसका डायग्राम देखो ऐसे दिखाई देता। कोलमनार एपिथेलियम यानी कॉलम्स के जैसा है ना। दिस टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट वेर एवर अब्जॉर्प्शन एंड सेक्रीशन अकर्स। ट्राई टू थिंक वेर इज द टाइप ऑफ epithelial tissue present in your body. Do you know? The skin is also a kind of epithelial tissue. Where do nails and hair grow from? The scales of fishes, reptiles and feathers of birds also grow from epithelium. These are modified epithelial tissues. You learn more about them in the chapter Adaptations in Different Ecosystems. तो ये कोलमनार एपिथेलियम कहाँ का रहता? हमारे नेल्स जहाँ से स्टार्ट हो रहे, हमारे हेयर जहाँ ग्रो हो रहे, फिशर्स के जो स्केल्स रहते, फिर रेप्टाइल्स और फेदर्स, बर्ड्स के फेदर्स में ये टिश्यू हमको दिखाई देती। नेक्स्ट, कनेक्टिव टिश्यू। इफ़ यू टिल्ट योर बॉडी टू एनी साइड ऑफ योर बॉडी, व्हाट विल हैपन टू योर इंटरनल ऑर्गन्स? इज देयर एनी डिस्प्लेसमेंट? कभी डाउट आया ये, अगर अपन बहुत ज़्यादा हल रहे तो अपने अंदर के पार्ट्स भी हलते क्या हमारे साथ? अगर हम ज़ोर से गोल फिरे, चक्कर लगाए एक, तो हमारा दिल लेफ्ट साइड से जाके राइट साइड आ जाता क्या? कभी आया ये डाउट आप लोगों को? द इंटरनल ऑर्गन्स आर लोकेटेड एट स्पेसिफिक प्लेसेस विदाउट डिस्प्लेसमेंट इन ऑर्गन्स ड्यू टू कनेक्टिव टिश्यूज। बोलने की जगह पे से क्यों नहीं हल रहे ऑर्गन्स अपने? बिकॉज ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। हमारी बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू रहने से हमारे ऑर्गन्स जिसकी प्लेस में उन्होंने फिक्स्ड है। द टिश्यू कनेक्ट ऑर्गन्स एंड मसल्स। दीज टिश्यूज आर कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक है ना। जो टिश्यूज ऑर्गन्स और मसल्स को कनेक्ट करते हैं, ये टिश्यूज क्या बोल रहे हैं? कनेक्टिव टिश्यू। Connective tissues helps in binding the other tissues and organs together and provide a framework and support to various organs in the body. क्या करते कनेक्टिव टिश्यूज और ऑर्गन्स को बाइंड करने में, यानी टुगेदर, उनको टुगेदर एक जगह रखकर फ्रेमवर्क और वेरियस ऑर्गन्स को सपोर्ट करते। सो दीज टिश्यूज ऑल्सो प्ले ए मेजर रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल फ्रॉम वन टिश्यू टू अनदर। एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू, यानी एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू को कौन सा भी मटेरियल ट्रांसपोर्ट करने में ये कनेक्टिव टिश्यू हेल्प कर रही। दे ऑल्सो हेल्प इन द बॉडी डिफेंस यानी लड़ने में, बॉडी रिपेयर में और स्टोरेज ऑफ फैट। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, ईच परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन। How do glassware items carry for longer distance? Areolar tissue is one type of connective tissue which joins different tissues. It helps in packaging and keeping the organs in place. ठीक है ना। कौन सी टिश्यू ये? एरियोलार टिश्यू। ये एक कनेक्टिव टिश्यू है। क्या करती है? इन्हें डिफरेंट टिश्यूज़ को ज्वाइन करती है एक जगह, और पैकिंग एंड कीपिंग द ऑर्गन्स इन प्लेस। ऑर्गन्स को ये पैक करना और उनकी प्लेस में उनको सही से रखना, ये टिश्यू का काम है। सो इसलिए ये सेल्स को क्या बोल रहे हैं? फाइब्रोब्लास्ट। These are the major components in this type of connective tissue. These cells secrete fibrous material which holds the other tissue in position. These cells also help in repair of the tissues when they are injured. ठीक है ना। टिश्यूज़ अगर कभी इंजर हो गए तो इनको रिपेयरिंग में हेल्प कर रहे कौन? ये फाइब्रोब्लास्ट सेल्स।
एरियोला टिश्यू का डायग्राम देखो. The muscles in our body are attached to the skin and bone by this type of tissue. You can see this type of tissue around blood vessels and nerves. ये एरियोला टिश्यू कहाँ कहाँ दिखती है हमको? ब्लड और नर्व्स में. Why do old people shiver more than youngsters? Is there any special arrangement to prevent the escape of heat energy during winter? ठीक है ना. ओल्ड हमारे से ज़ईफ़ लोग हैं, जल्दी उन लोगों को सर्दी होती है, जल्दी काँपते हैं वो लोग हमारे से. क्यों ऐसा? Fat storing adipose tissue is found below the skin and between internal organs. The cells of the tissue are filled with fat globules. Storage of fat also acts as insulator. ठीक है ना. फैट स्टोरिंग कौन सी टिश्यू है? एडिपोज टिश्यू. कहाँ दिखती है एडिपोज टिश्यू हमको? स्किन के नीचे और इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में ये टिश्यू रहती. तो ठीक है ना. तो ये टिश्यू के सेल्स क्या रहते हैं? फैट ग्लोब्यूल्स से भरे हुए रहते हैं. तो यहाँ पर फैट स्टोर होता. Bone is another type of connective tissue. It forms the framework that supports the body. It is a major component of the skeletal system of several vertebrae. Bone क्या है? एक other type of connective tissue है bone. Bone एक हमारी बॉडी को शेप दे रही ना bone. ये एक मेजर कंपोनेंट है. देखिए bone. तो ये कार्टिलेज, टेंडन एंड ऑल के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. ठीक है ना. आई होप आप लोगों को आज की क्लास यहाँ तक समझ में आई होगी. नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल में और आगे का लेसन डिस्कस करेंगे. थैंक यू.